दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बात बताने वाले हैं जो कि कोई गुनिया बताएगा नहीं। जब आप ओझाई सुखाई कराने के लिए जाते हैं तो नहीं आराम होता है, तो भी बार बार भूत के ही पीछे आप पड़े रहते हैं। इससे आपको ना तो कोई लाभ मिला है ना तो लाभ मिलने वाला है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। साफ ही जो भी बात रहती है साफ ही वीडियो के माध्यम से मैं बता दिया करता हूँ। इसके लिए जब गुनिया के पास आप जा रहे हैं, भूत प्रेत को दिखा रहे हैं या बीमारी को बनवा छड़वा रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि आपको आराम नहीं हो रहा है तो आपको भूत का चक्कर छोड़ के दवा दरमस कराना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये नहीं झोला छाप डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, एक बार दो बार गए, जब आपको नहीं आराम मिला तो आप भूत के भेसे में पड़ गए। कोई इंसान आके ये कह दिया, भैया तनी भूत ऊत भी दिखा लीजिए। आप तो भूत दिखाने के लिए चले जाएंगे। जब वहाँ जाएंगे, जब गुनिया आपको बताएगा इतना दाना बीमारी है या ये ऐसा है नहीं है, तो भी वो यदि बता दिया तो आप दवा नहीं कराएंगे, सिर्फ भूत ही झरवाने के लिए जाएंगे। भूत से भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है, फिर भी आप भागते ही रह जाएंगे। वे भाइयों, भूत प्रेत एक बार दो बार दिखाया जाता, ये नहीं कि भूत के तुम दीवाने बन जाओ, ये कोई बात नहीं होती है। आप एक बार दो बार जाइए, या घर में कुछ संकटें चल रही हैं तो आपका जो मन में दिमाग में चल रहा है कि भूत, कहीं भूत तो नहीं है, आप एक बार दो बार जाके उसको दिखा लीजिए। जब आपको नहीं आराम मिल रहा है, सीधा जो आपको तकलीफ बने उसको सही ढंग के डॉक्टर को आप तलाश कीजिए, जिसको जानकारी हो। उसके बाद जांच पड़ताल करा के ढंग से आप दवा कराएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जब ज़्यादा दिन का मर्ज शरीर के अंदर जब बन जाता है तो 2 4 6 बार दवा लाने से आराम नहीं मिलता है। जब दवा जैसे डॉक्टर बताएगा 3 महीना 4 महीना का कोर्स है, उसमें जब 2 महीना आप दवा खाएंगे तो दवा जब काम करना शुरू कर देगा मजे मजे करके, तब आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं आज आप दवा लाए, 2 रोज खाए, आराम नहीं हुआ, फिर आप भूत झराने के लिए भाग गए, तो आप कभी फलित नहीं हो सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ जिनके पास भूत प्रेत का साया नहीं है वो भी भटक रहे हैं। सिर्फ गुनिया के कहने के वजह से वो चारों तरफ भटक भटक के हमारे पास आ रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है तो भी परेशान है। जिनके पास है वो दवा दरमस करा रहे हैं, जिनके पास भूत प्रेत है वो दवा के लिए परेशान है, और जिनके पास नहीं है भूत प्रेत ओझाई करने के लिए चक्कर में परेशान है। मतलब हर एक तरीके से मतलब परेशानी है। इसके लिए बार बार मैं वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। अगर कोई तकलीफ बन रही है या घर में या माँ को या बहन को या बेटी को या खुद को तकलीफ बन रही है, तो आप दवा दरमस करा रहे हैं या नहीं आराम हो रहा है, तो ढंग के गुनिया देखकर एक बार दो बार जाकर आप दिखा सकते हैं। जब उससे लाभ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हटाओ। जैसे आप दवा कराए, इतना खर्चा किया, उसको भी भूल जाना ही उचित समझता हूँ मैं। मगर ऐसा लोग नहीं कह रहे हैं। जो यहाँ पे आ रहे हैं, कोई 10 साल का रोगी है, कोई 15 साल, कोई 20 साल का रोगी है, किसी को बच्चे का समस्या है, बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को 3 महीना होके ख़राब हो जा रहा है, किसी को पैदा होते ही ख़राब हो जा रहा है। मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं लेकर आ रही हैं। किसी को फूल सफ़ेद दाग पड़ गया है, छींटा पड़ गया है, कोई कैसा मरीज है, कोई कैसा नहीं। हर तरीके से घूमने के बाद ही उन्हें बाबा राम आश्रय दिखाई पड़ते। मैं तो अपने यूट्यूब चैनल पर ये भी नहीं बताया हूँ अपने वीडियो के माध्यम से मैं कोई अल्लाह, कोई मालिक, कोई भगवान हूँ। हमारे पास आप आइए, मैं फूंक मारूंगा, बीमारी उड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं भी एक मालिक का छोटा मोटा भक्त हूँ और सैयद सालार गाजी सरकार बाबा का पूजा करता हूँ, अपने देवी देवताओं का।
मालिक की भजन करता हूँ, उन्हीं के माध्यम से मैं ये सब कार्य करता हूँ। ये सब कार्य आप भी अपने घर बैठे कर सकते हैं, किसी ओझाई सोखाई में जाने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए दिल चाहिए, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास होना चाहिए। जब आप पूजा पाठ अपने ही घर में शुरू कर देंगे करने के लिए, तो आप धीरे धीरे करके आपका कार्य सिद्ध होता चला जाएगा। या कुल देवी देवता का आप पूजा करना चाहते हैं, जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग पूजा पाठ किया करते थे, तो आप उन्हें कटा छटा के एकदम साफ सुथरा कराइए। जो उसमें पहले पूजा पाठ कर रहे थे उनको ले जाके बैठा दीजिए अपने शरीर पे। आप पूजा पाठ कीजिए, अपने जागर से अपने माध्यम से कीजिए, ताकि आपको फलित पैदा हो, आप ठीक हो जाएं, आपके घर का कार्य सिद्ध होने लग जाएगा। तो आपको खुद स्वयं पता चल जाएगा कि हाँ, पहले हमारे घर की धाराएं कैसे चल रही थी, अब कैसे चल रही है। आप ज़्यादा ओझाई सोखाई के चक्कर में ना परेशान हो। कुछ भी हो तो पहले दवा कराइए, बाद में भूत प्रेत के चक्कर में पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि आप भूत के चक्कर में भाग ही रहे हो और इधर जो है मर्ज शरीर के अंदर देरों देर करके बढ़ता चला जा रहा है। जब मर्ज बहुत ज़्यादा अधिक मात्रों में हो जाएगा शरीर के अंदर, तो कोई डॉक्टर आपको बचाने वाला नहीं है, कोई ओझा सोखा भी आपको बचा नहीं पाएगा। मानते हैं भूत प्रेत है तो आज नहीं कल कोई ढंग का गुनिया मिल जाएगा तो भूत प्रेत अपने जगह पे चले जाएंगे। मगर यदि आप भूत प्रेत के ही भेषे में रहेंगे, कोई मर्ज आपके अंदर बहुत अधिक मात्रों में ज़्यादा हो गया है, तो जब डॉक्टर जवाब दे देगा तो क्या ओझा सोखा मर्ज काट देंगे तुम्हारे अंदर का? नहीं काट पाएंगे। मैं स्वयं भी नहीं काट पाऊंगा। काटने वाला सिर्फ वही मालिक है, वही पालनहार है। इसके लिए मालिक ने डॉक्टर को भी बनाया है। डॉक्टर के माध्यम से, जांच पड़ताल के माध्यम से यदि आप दवा कराएंगे, कहीं कहीं आदमी जाके इधर उधर जांच पड़ताल करा लेते हैं, सही रिपोर्ट नहीं आने के कारण में वो दिक्कत में आ जाते हैं, उनके घर में परेशानियां आना शुरू कर देती है। वो सोचते हैं कि नहीं इतने दिन दवा कराया हमें आराम नहीं, ढंग के अगर आराम नहीं हो रहा है ढंग के डॉक्टर को तलाश कीजिए, 2 पैसा ज़्यादा आपका लग जाए मगर सही डिटेलियर रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपका वहम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप भूत भी तो दिखा सकते हो, मगर ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे। ओझा सोखा को 2-4-10 हज़ार रुपया देने में आपको अच्छा लग जाता है, या हमें देने में आपको अच्छा लग जाता है, मगर वही काम आप दवा धर्म से कराने के बाद ओझाई सुखाई कराएं तो आप कभी पछताएंगे नहीं। ज़िंदगी में पछताने की नौबत आपकी नहीं आएगी, आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे। मैं ये खुद भी नहीं चाहता हूँ। यदि मर्ज बना है तो आप स्वयं जाके दवा कराइए, भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि मैं उनमें का इंसान नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट इसके लिए बयान कर देता हूँ, खुलासा बता देता हूँ। ये नहीं हमारे पास आओ हमको देकर जाओ, भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत का साया नहीं है। मैं तो कहीं भी जाने के लिए मना करता हूँ। ढंग का गुनिया देख कर कहीं भी अपना कार्य करवा लीजिए। जब आपको संदेह बन रहा है कि हमारे घर में भूत प्रेत का लफड़ा चल रहा है, संदेह के जरिए नहीं, पूरे यकीन के जरिए आप कर्म कराइए। मगर मेरी गुजारिश यही है, आप सबसे पहले दवा कराइए, उसके बाद भूत प्रेत के चक्कर में पड़िए। जब दवा काम करना बंद कर दे तो समझ लेना भूत प्रेत का साया है, इसके लिए दवा काम नहीं कर रही है। मगर ढंग के डॉक्टर को दिखाओ। कभी कभी ऐसा होता है मर्ज ज़्यादा होने के कारण शरीर के अंदर दवा काम करना बंद कर देती है। जब उसको कुछ दिन कोर्स देता है डॉक्टर, 3 महीना 4 महीना का कोर्स देता है। जब इंसान उस कोर्स को पूरा करता है तो 5 महीना का कोर्स दिया है, जब 2.5 महीना 3 महीना वो दवा खाता है, तब उसको जाके दवा काम करना शुरू कर देती है। जब मर्ज को कमज़ोर बना पाती है तो। मगर 2-4-10 दिन दवा खाने के बाद इंसान घबराहट पैदा हो जाती है शरीर के अंदर की, बाप रे बाप मैं 10 दिन से दवा खा रहा हूँ, हमको आराम नहीं मिल रहा है, लग रहा है हमारे शरीर के ऊपर भूत आ गया है। वो भूत के चक्कर में भटकने लग जाता है। भाइयों, ऐसी गलती आप कदाप ना कीजिए, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। किसी को हमने देखा है, हमारे पास आए अपनी घर गृहस्थी को बेच चुके हैं, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है।
मगर वो भूत दिखाने में बहुत माहिर हो गए हैं। जब आराम नहीं मिल रहा है तो काहे का भूत है। हाँ, ये समझ में आप सबके नहीं आता है। मालिक ने दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिल दिया है, कम से कम कभी दिमाग भी इस्तेमाल किया करो, कभी अपने दिल की सुन लिया करो, जिससे मालिक संकेत देता है मन के अंदर बैठ कर कि मेरी भी कभी कभी सुन लिया करो। दोस्तों, इतना समझाने के बाद यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, कभी आप खुशहाल नहीं हो पाएंगे। फिलहाल जो हमारे वीडियो देख रहे, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे भाई जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि उनके रोजी रोजगार में बाधे पड़ गए हों तो मालिक उन बाधों को ख़त्म करे, और उनके घर में शैतानी बलाएँ हैं तो उन शैतानी बलाओं से मालिक उन्हें मुक्ति दे, उन्हें ठीक रखे, रोजी रोजगार में बरकतें दे, उन्हें सही सलामत रखे, उन्हें अपने मार्ग पे चलाने के काबिल बनाए, अपने भक्ति के लायक मालिक समझे। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक